शूरचन्द्राय श्रीराधिकावस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। कदाचित् कालिन्दीतट विपिन संगे ततरलो मुदाभिरिनारे वदन कमलस्वाद मधुपः। रमाशंभो ब्रह्मामरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथ सुताय च सपुत्राय सभृताय सकलत्राय ते नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तो भजामहे भागवत स्वरूपम्। इदं शरीरं परिणामपेशलं पतत्यवश्यं सतसन्धि जर्जरं किमौषधानं पृच्छसि मूढदुर्मते। निरामयं कृष्ण रसायनं पीवः। आश्चर्यमेततिः मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति। नामानि नारायणगोचराणि त्यक्त्वान्यवाचः कुहुकाः पठन्ति। त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद
भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपासु सज्जन बिंद मातृबिंद सबके प्रति यथा योग अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्री बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ जी की जय। तो आज स्नान यात्रा है। विशेष रूप में आज जगन्नाथ जी भ्राता बलदेव भगिनी सुभद्रा के साथ प्राकट्य होंगे क्षेत्र धाम में। इसी स्नान पूर्णिमा कहा गया इसे। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के पौर्णमासी उसी दिन क्या होता है, जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है, जगन्नाथ जी का जन्म होता है। तो अगर पूछा जाएगा जगन्नाथ जी का जन्म किस तिथि में हुआ, क्या बोलोगे आप? बताओ। हाँ, जगन्नाथ जी का जन्म कौन सी तिथि में हुई थी? अभी अभी क्या बोला मैंने? हाँ, मन कहाँ पर है? ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के पौर्णमासी यानी कि पूर्णिमा। याद रहेगा? क्या बोला मैंने? हाँ, याद रखना पड़ेगा। कहते हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्षीय पौर्णमासी के दिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य होते हैं। स्नान यात्रा से संबंधित अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, है ना। परंतु विशेष करके हमारे गौरीय संप्रदाय और श्रीमन महाप्रभु से संबंधित कुछ विशेष लीलाएं हैं स्नान यात्रा से, जिनको हमें विशेष प्रकार से आत्मचिंतन करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के एकादश परिच्छेद में यहां पर वर्णन आते हैं। स्नान यात्रा कबे हबे पूछिल भट्टे रे, भट्ट कहे 3 दिन आछे यात्रा रे। तो श्रीमन महाप्रभु भट्ट को, यानी कि ये कौन से भट्ट है? महाप्रभु जी के पार्षद सार्वभौम भट्टाचार्य। महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रश्न पूछा कि भट्टाचार्य जी स्नान यात्रा कब है? क्योंकि महाप्रभु जी हमेशा कृष्ण भाव में विभावित रहते हैं, है ना। आज संडे है या मंडे है, ये कभी पता ही नहीं चलता। आप जीवन में कभी कभार इतना व्यस्त हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि संडे कब है, मंडे कब है, कहाँ निकल जाते दिन, अनुभव नहीं होता। तो महाप्रभु को ये अनुभव नहीं होते थे, वाज्य अनुभव। तो हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को प्रश्न पूछा कि स्नान यात्रा कबे होवे, पूछिलो भट्टे रे, भट्ट कहे 3 दिन आछे यात्रा रे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि महाप्रभु अब स्नान यात्रा के मात्र केवल कितने दिन रह गए? 3 दिन रह गए। राजा रे प्रभु दिया भट्ट गेला निजालये, स्नान यात्रा दिने प्रभु आनंद हृदय। स्नान यात्रा देखी प्रभु आनंद हृदय। ईश्वरेर अनवसरे स्नान यात्रा देखी प्रभुर हईल बड़ शोक। ईश्वरेर
अनवसरे पाइल बर दुख। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी स्नान यात्रा दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ जगन्नाथ जी का। परंतु स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी जब 21 दिनों तक के लिए अपने आप को एकांतवास में ले जाएंगे, क्वारंटाइन कर लेंगे, क्योंकि ज्वर होंगे ना, तो अनावसर काल कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? अनावसर काल। इस अनावसर काल में जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देंगे भक्तों को। श्रीमन महाप्रभु जी स्नान यात्रा दर्शन के साथ साथ इतना आनंदित तो हुए थे, परंतु पर क्षण में ही उनके मन में विरह की व्याकुलता तड़पाने लगी, उनको सताने लगी। क्यों? क्योंकि अब ये जगन्नाथ जी 21 दिन के लिए तो एकांतवास में चले जाएंगे, 21 दिनों तक मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। जिस जगन्नाथ दर्शन के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी नित्य प्रति मंगल आरती में जाया करते थे, अब 21 दिन तक क्या करेंगे? हम जो भी आदतें बनाते हैं ना, वो अचानक से छूट जाए या अचानक से किसी कारण से बंद हो जाए तो मन लगता ही नहीं है। महाप्रभु जी बड़े दुखी हो गए, पर जगन्नाथ जी महाप्रभु को कहा कि आप चिंता मत करो, मेरा ही एक ऐसा ही स्वरूप क्षेत्रधाम से थोड़ा सा दूर में है ब्रह्मगिरी पर्वत। उस ब्रह्मगिरी पर्वत नामक स्थान में मेरा एक अभिन्न स्वरूप है, जिनका नाम क्या है? अलालनाथ। लिखिए, अलालनाथ। अलालनाथ कहते वो भगवान विष्णु का ही अभिन्न स्वरूप है। जैसे नीलमाधव है ना, अभी कथा सुनेंगे नीलमाधव जी के। तो महाप्रभु जी को जगन्नाथ जी ने सपनादेश दिया कि मैं 21 दिनों तक इस अलालनाथ विग्रह में अपने आप को समाहित करूंगा। तो इसीलिए 21 दिन तक, अभी आज के बाद 21 दिन जगन्नाथ जी का मंदिर बंद रहेंगे। तो भक्त लोग क्या करेंगे? पुरी से लगभग 35-40 मिनट दूर पर अलालनाथ जी का मंदिर है, ब्रह्मगिरी पर्वत पर। वहां 21 दिनों तक विशेष रूप में उनका दर्शन होता है। आज काल से लेकर के रथ यात्रा के एक दिन पहले अलालनाथ में जब महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के विरह में अलालनाथ जी को दर्शन करने के लिए प्रणाम करने गए ना, तो दर्शन करते जैसे साष्टांग प्रणाम किया तो महाप्रभु के प्रेम विगलित इतना उनका महाप्रभु का शरीर द्रवीभूत होने लग गए, पिघलने लग गए कि पत्थर भी पिघल गए। और वो पत्थर आज भी है जहां पर महाप्रभु का मस्तक का चिन्ह, घुटने का चिन्ह, बक्षस्थल का चिन्ह ये अभी पर बना हुआ है। देखा, वो पूरा पत्थर में बना हुआ है। जहां पर महाप्रभु जैसा हम साष्टांग प्रणाम करेंगे तो मस्तक आएगा ना, तो मस्तक का वो जैसा बन गया है, घुटने जैसा बन गया अलालनाथ में। मतलब महाप्रभु जब अलालनाथ जी को प्रणाम करने गए तो पूरा का पूरा पत्थर भी पिघल गए। क्यों? महाप्रभु की जो जगन्नाथ के प्रति विरह था ना, उस विरह रस में इतना महाप्रभु द्रवीभूत हो गए कि पत्थर भी पिघल गए। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में विस्तार से तो स्नान यात्रा के बारे में यहां पर बताते नहीं है। पाछे प्रभुर निकट आइला भक्तगण, गौर हईते भक्त आइसे कइल निवेदन। सार्वभौम नीलाचले आइला प्रभु लया, प्रभु आइला राजा ठाई कहिलेन गिया। हेन काले आइला तथा गोपीनाथ आचार्य, राजा के आशीर्वाद करी कहे सोन भट्टाचार्य। गौर हईते वैष्णव आसियाछेन 200, महाप्रभुर भक्त सब महाभागवत। तो स्नान यात्रा के समय क्या हुआ? गौर देश से, बंगाल से 200 भक्त महाप्रभु के आए। कहां पर? पुरी धाम में। और पुरी धाम में आकर के महाप्रभु जी ने कहा इंतजाम करेंगे 200 भक्तों का। महाप्रभु जी जहां खुद रहते हैं वहां खुद अकेले का ही जगह नहीं है।
महाप्रभु की उच्चता हाइट कितने थे पता? 9 फुट के बराबर, इतने लंबे थे। और जिस कोठरी में महाप्रभु जी रहा करते ना, गंभीरा, छोटा सा एक मकान भी नहीं कह सकते उसको, जैसे हमारे सेलुलर जेल में सावरकर जी रहते ना, काला पानी में वीर सावरकर जी रहते थे, छोटी सी काल कोठरी में। ऐसे महाप्रभु का जो गंभीरा है, वहां पर तो महाप्रभु जी सही सही में खड़े भी नहीं हो पाते थे, छोटी सी काल कोठरी है। तो कहते रहते क्यों थे वहां पर? कहते हैं इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जो वैष्णव होते हैं ना, मठ के मठवासी लोग होते हैं ना, उनके जो बेड होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। चरपैया जो होते हैं या चौकी होते हैं, बहुत छोटे, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक नहीं। संसार के लोगों के पास बेड कितनी बड़ी होती है? डबल बेड है, सिंगल बेड है, ये है वो है। तो हमारे गुरु महाराज जी बहुत लंबे समय तक जमीन पर शयन करते थे, बहुत लंबे समय तक। फिर बाद में जैसे जैसे उनका आयु बढ़ते गए, तो आयु बढ़ते के साथ साथ ये कुछ जैसे नीचे सोने से हड्डियां में दर्द हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए फिर गुरु जी को धीरे धीरे बहुत भक्तों ने अनुरोध करने पर गुरु जी धीरे धीरे पलंग पर सोना शुरू किए। आप देखिए गुरु जी हमारे कितने, पूरे विश्व भर में जिनके इतने शिष्य हैं, फिर भी वो पलंग पर नहीं सोते थे। फिर गुरु जी के पास बहुत भक्तों ने आग्रह किया कि गुरु महाराज इस समय आपको पलंग पर सोना चाहिए, आयु हो जा रहे धीरे धीरे, तो बोन में पेन होते, इससे अच्छा तो आप पलंग में सोया करें। तो जब खाट का निर्माण करने के लिए सोचा गया, तो गुरु महाराज ने कहा कि बिल्कुल उतना ही बनाना चाहिए जितना आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप जब मायापुर में जाएंगे कभी, मायापुर में गुरु जी के पलंग है अभी भी इस समय। कैसे पता है? ये जो है ना टेबल है ना, इससे थोड़ा सा इतना बड़ा होंगे शायद, इतना 3 बाई 1.5 या 2 का है। श्रीमन महाप्रभु जी गंभीरा में इस प्रकार से रहते थे कि ताकि शरीर में विलासिता ना आ जाए, आलस्य ना आ जाए। हम जब सोते हैं तो न जाने कौन से देश में चले जाते हैं, चाहे ब्रह्मांड हिल जाए, कोई मजाल है कि हमें जगा पाए। इस प्रकार से महाप्रभु जी के पास 200 भक्त आए, और 200 भक्तों की व्यवस्था करने के लिए महाप्रभु जी ने किनको बोला? सार्वभौम भट्टाचार्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य किनको कहा? पुरी के राजा प्रताप रुद्र को। जो प्रताप रुद्र है ना, ये महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। तो अभी हम लोग विशेष रूप में जगन्नाथ जी के जन्म लीला के बारे में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें जन्म लीला कथा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी के जन्म लीला को समझने के लिए हमें पहले जगन्नाथ जी के जो प्रथम स्वरूप है उनके बारे में थोड़ा सा श्रवण करना चाहिए। जगन्नाथ जी का प्रथम स्वरूप क्या है? नीलमाधव जी। जगन्नाथ देव के प्रकट होने के संबंध में जनश्रुति तथा शास्त्रीय उक्ति दोनों प्रकार के विवरण मिलते हैं। ओडिया भाषा की एक कविता की पुस्तक है जिसका नाम है देउल तोला, है ना। उस देउल तोला नामक ग्रंथ में जगन्नाथ जी के विग्रह के प्रकाशित होने का, जगन्नाथ जी का प्रकट होने का जो रहस्य है विस्तार से यहाँ पर चर्चा किया गया है। श्री ब्रह्मा जी के प्रथम परार्ध में श्री चतुर्भुज भगवान नीलमाधव के विग्रह रूप में संसद क्षेत्र नीलाचल में पतितों तथा निम्न श्रेणी के लोगों पर कृपा वितरित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। तो ब्रह्मा जी के प्रथम परार्ध में
भगवान विष्णु ही नीलाचल क्षेत्र के शबर जातियों पर विशेष कृपा करने के लिए नीलमाधव के रूप में प्रकट हुए। शबर जाति किसे कहते हैं? शबर कहते हैं जो जंगली होते हैं, आदिवासी, उन्हें क्या कहा जाता है? शबर। तो इन भक्तों पर विशेष रूप में कृपा करने के लिए जंगल में आविर्भूत हुए थे कौन? भगवान नीलमाधव। द्वितीय परार्ध में मनु संधि के एक युग के व्यतीत हो जाने पर सत्ययुग आरंभ हुआ। उस समय इंद्रदुम्न नामक एक सूर्यवंशी परम विष्णु भक्त राजा मालव्य देश में अवंती नगरी में राज किया करते थे। वे श्री भगवान का साक्षात्कार करने के लिए अत्यधिक व्याकुल हो उठे। तभी भगवान के द्वारा प्रेरित कोई वैष्णव इंद्रदुम्न की राजसभा में आकर के वहां पर नीलमाधव जी के विषय में बतलाया। इस समाचार को जान करके राजा इंद्रदुम्न ने नीलमाधव की खोज करने के लिए विभिन्न ब्राह्मणों को विभिन्न दिशाओं में भेज दिया। ये जो राजा इंद्रदुम्न थे ना, ये राजा बड़े विष्णु भक्त हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि भगवान के लिए इनके मन में हमेशा उत्कंठा होती थी, कैसे भगवान की कृपा प्राप्त किया जाए, कैसे भगवान का दर्शन हो। ऐसे उनकी राज्यसभा में एक दिन एक वैष्णव आते हैं और वैष्णव आकर के कहते हैं, महाराज मैंने सुना है अभी नीलमाधव के रूप में भगवान विष्णु प्रकट है। कहां पर? कहते नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत के कंदराव में, जंगल में, वहां पर नीलमाधव जी का एक बहुत सुंदर विग्रह है, आपको उनका दर्शन करना चाहिए। तो जैसे राजा को यह समाचार प्राप्त हुआ, राजा ने क्या किया? अपने साम्राज्य के बड़े बड़े मंत्रियों को पूरे साम्राज्य में भेज दिया कि कहीं से भी हो नीलमाधव भगवान का मंदिर कहां पर है, भगवान कहां पर विराजमान है, अब इनका समाचार मुझ तक लेकर के आइए। तो इस प्रकार से उनके सारे के सारे राजा के सारे मंत्री, प्रतिमंत्री सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार संपूर्ण उत्कल प्रदेश में खोज करने लगे कि नीलमाधव जी का कहां पर मंदिर है। उसी के क्रम में वो हमारे इंद्रदुम्न के राज पुरोहित जिनका नाम है विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। कौन थे ये? महाराज इंद्रदुम्न के राज पुरोहित। राज पुरोहित मतलब घर में पूजा पाठ करने के लिए जैसे हम पंडित रखते हैं, तो राजा के राज्य में जो भी पूजा मंत्र तंत्र के लिए कार्य होते थे उनको राज पुरोहित नियोजित किए जाते थे। तो राज पुरोहित का नाम क्या है? विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। तो विद्यापति नीलमाधव जी के खोज करते 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 एक सबर के गांव में पहुंचे, सबरपल्ली, जहां पर आदिवासी लोग रहा करते हैं। वहां जाकर के पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ? एक वहां के सवरों का राजा है जिनका नाम है विश्वावसु। क्या नाम है? विश्वावसु, जो कि आदिवासियों के राजा है। तो विश्वावसु के घर में पहुंचे कौन? विद्यापति। कहते महाराज मैं तीर्थाटन करते करते, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? नीलमाधव जी को ढूंढ करके निकालना। अभी हर किसी को थोड़ी ना बोल सकते कि मेरा काम क्या है नीलमाधव को ढूंढना। उन्होंने ऐसे कहा कि मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा करते करते थक गया तो कुछ दिन आपके घर में विश्राम करना चाहता हूं। और उस विश्वावसु के घर में रहने लगे। और उसी विश्वावसु के एक परम सुंदरी कन्या जिनका नाम है, क्या नाम है? ललिता। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे रहते रहते विद्यापति के साथ ललिता का एक भाव हो गया। फिर उनके पिता समय रहते ही दोनों का एक परिणय सूत्र में आबद्ध कर दिया, दोनों का विवाह करवा दिया। किसके साथ किसका विवाह हुआ? विद्यापति के साथ
ललिता। तो आप विद्यापति हर रोज देखते हैं उनके ससुर का नाम क्या है? ललिता के पिताजी का नाम क्या है? अभी बोला मैंने, विश्वावसु। क्या नाम है? विश्वावसु। तो विश्वावसु हर रोज क्या करते हैं? रात्रि के अर्धरात्रि में घर से निकल जाते हैं। कहाँ जाते पता नहीं। फिर सुबह 4 बजे के बाद, ब्रह्म मुहूर्त के बाद फिर घर में लौट आते हैं। और जब घर में लौट आते हैं तो उनके शरीर से अनेकों प्रकार के सुगंध, कर्पूर की गंध, पुष्पों की गंध, है ना, ऐसे पूरे घर में फैल जाते हैं। विद्यापति को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक दिन पूछ लिया ललिता को कि ललिते, ये आपके पिताजी हर रोज मध्य रात्रि में कहाँ जाते हैं? मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, हर रोज जाते, कहीं तो कुछ तो कहीं कारण होगा। तो ललिता कहती है, हमारे सवरों का आराध्य देव कौन है? नीलमाधव जी। और नीलमाधव जी के मुख्य पुजारी मेरे पिताजी है। और नीलमाधव जी को हम गुप्त रूप में पूजा करते हैं ताकि संसार के लोगों को पता ना चले। और विद्यापति के दिमाग में आ रहे, मैं तो इसी काम के लिए आया हूं, अब मुझे सही जगह पर लेकर के आए। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कि शक ना हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे ललिता को फुसलाने लगे कि ललिता, एक बार पिताजी को बोलो मुझे लेकर के जाए दर्शन करने के लिए। मैं भी चाहता हूं नीलमाधव जी का एक बार दर्शन कर लूं। मैं क्या मैं उनकी कृपा से वंचित रह जाऊंगा? मैं मुख्य पुजारी के दामाद हूं, तो मुझे तो दर्शन का सौभाग्य मिलना ही चाहिए। तो ऐसे करते करते अपने पुत्री के कहने पर विश्वावसु राजी हुए जगन्नाथ जी को, विद्यापति को नीलमाधव तक पहुंचाने के लिए, दर्शन के लिए। परंतु एक शर्त रखा कि विद्यापति जी, मैं आपको ले तो जाऊंगा पर खुले आंखें नहीं ले जाऊंगा, ताकि आप और किसी को दिखा दो यहां पर मंदिर है। तो क्या क्या, विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों में पट्टी बांध लिया। पट्टी बांध करके उनको ले गए कहां पर? नीलमाधव जी के मंदिर तक। अब विद्यापति के पास भी तो दिमाग है ना, उसने क्या क्या, विद्यापति ने सरसों के दाने होते ना, अपने एक पोटली में सरसों के दाने लेकर के गए। अब जहां जहां से वो गुजर रहे थे ना, वहां वहां से सरसों के दाने गिराते गए। अब जैसे ही विद्यापति नीलमाधव के चरणों तक गए तो विश्वावसु ने उनके आंखों के पट्टी खोल दिए। उनको दर्शन करते इतना भाव विह्वल हो गए कि अहो भाग्य है, आज मुझे नीलमाधव जी का दर्शन प्राप्त हो गया। तो वहां पर जैसे ही विद्यापति ने दर्शन किया ना, एक अजीब दृश्य उनको दिखाई पड़ा। क्या दृश्य दिखाई पड़ा? कि एक वहां पर कुआं है? उस कुएं में अचानक से कौवा एक आया और कौवा आकर के उस कुएं में गिर गया, साथ साथ मर गया। और मरते ही वो कौवा से चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करके वो बैकुंठ में चला गया। तो विद्यापति के मन में विचार आया कि ये क्या हो गया, कौवा मर गया और मरते ही वो चतुर्भुज रूप में बैकुंठ में चले गए। तो विद्यापति के मन में लोभ हुआ कि मैं भी बैकुंठ में जाऊं। तो अपने आप को वो उस कुएं में धकेलने के लिए कोशिश कर रहे थे कि मैं भी मर जाऊंगा, और मरते कहा जाऊंगा? बैकुंठ में। तो फिर वहां पर नीलमाधव जी ने उनको आकाशवाणी प्रदान किया, विद्यापति अब ऐसा नहीं करना। आप क्या करना, आप राज्य में वापस चले जाओ, और राज्य में वापस जाने पर क्या करना, वहां पर राजा को खबर देना नीलमाधव के बारे में। तो विद्यापति तो वहां से जाने ही वाले थे कि अचानक से नीलमाधव जी वहां से अप्रकट हो गए। अब जैसे नीलमाधव जी अप्रकट हो गए तो इस गुस्से में उनके ससुर विश्वावसु ने उनके दामाद को यानी कि विद्यापति को बांध करके रखा कि भाई तुम्हारे कारण हमारे आराध्य देव का अर्चन से हम वंचित हो गए। क्योंकि नीलमाधव जी ने तब विश्वावसु को स्वप्न दिया कि विश्वावसु, इतने दिनों से मैं आपके द्वारा सेवा ग्रहण कर रहा हूं, पर आप मुझे जाना पड़ेगा। अब मेरा समय हो रहा है कि आप मुझे
क्षेत्र धाम में जाकर के वहां के जो राजा है इंद्रदुम्न, उनके द्वारा राजसीय सेवा मुझे ग्रहण करना है। ये सपनादेश से विश्वावसु का मन बड़ा दुखी हुआ। कहते इतना दिनों से हमने आपकी सेवा किया भगवान, अब हमें छोड़ करके चले जाओगे? तो इसीलिए क्रोध में आकर के कहते ये अगर ये विद्यापति ना आते ना तो ये पाखंड ना होता, इसीलिए अपने दामाद को वो बांध करके रख दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब कब तक बांध करके रखेंगे? अपनी बेटी हर रोज उनके पास गिड़गिड़ाने लगती है कि पिताजी छोड़ दो, गलती हो गई, क्या करे? तो बहुत कहने पर कुछ दिनों बाद उनको छोड़ दिए गए। छोड़ देने के बाद क्या हुआ, वो विद्यापति चले आए महाराज इंद्रदुम्न के पास, आकर के कहने लगे महाराज मैंने साक्षात नीलमाधव जी का दर्शन किया। बोले अच्छा जी चलो फिर आप नीलमाधव जी को लेने पहुंचते। तो राजा इंद्रदुम्न अपने सैन्य बल अस्त्र शस्त्र के साथ नीलमाधव जी के नीलगिरी पर्वत पर उनको लेने आते, और जैसे ही जंगल में छानबीन करते वहां पर कोई नहीं मिलता है, नीलमाधव जी भी नहीं है। तो जब नीलमाधव नहीं है तो फिर विश्वावसु को महाराज इंद्रदुम्न ने ना बांध करके रखे कि भाई तुमने कहीं छुपा करके रखे होंगे इसको, क्योंकि तुम नहीं पूजा करते थे, तुम्हें हर रोज पूजा करते थे। तो विश्वावसु कहते महाराज मैं क्यों छुपा करके रखूंगा? वे स्वयं अप्रगट हो गए। तो वहां पर जगन्नाथ जी उनको आकाशवाणी प्रदान किया कि हे महाराज इंद्रदुम्न, मैं अब नीलमाधव के रूप में आपको दर्शन नहीं दूंगा, आपको दर्शन प्राप्त होगा मुझे दारू ब्रह्म के रूप में। दारू कहते हैं लकड़ियों को, है ना, दार देवदार बोलते ना, आपके उत्तराखंड में होता है ना देवदार के वृक्ष। दारू शब्द से अर्थ है लकड़ी, है ना। तो दारू ब्रह्म में आप मुझे दर्शन कर सकते हो, परंतु मेरे परम प्रिय भक्त विश्वावसु, इनको आप अत्याचार नहीं करना, इनकी कोई गलती नहीं है। और कहा उन्होंने कि ये जो विश्वावसु है ये मेरे परम प्रिय भक्त है, इसीलिए विशेष समय में मैं इनके द्वारा सेवा ग्रहण करूंगा। कौन से विशेष समय? कहते हैं स्नान यात्रा। आज स्नान यात्रा है, आज से लेकर के पूर्ण रथ यात्रा तक 21 दिन की सेवा हर वर्ष शबर जाति के जो विश्वावसु के वंश परंपरा के लोग हैं ना वो लोग करते हैं, और वो लोग ब्राह्मण नहीं है, आदिवासी है। जबकि पुरी में ब्राह्मणों के द्वारा अर्चन किए जाते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं साल भर। कहते साल भर मुझे मेरी पूजा ब्राह्मण लोग करेंगे, परंतु वर्ष के 21 दिन मैं इन आदिवासी इन जंगलियों के द्वारा सेवा ग्रहण करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो विश्वावसु के वंश परंपरा के लोग हैं ये दैतापति है। दैतापति मतलब भगवान के सर्वाधिक प्रिय दास। कहते विश्वावसु के जो आने वाली पीढ़ी होगी ना वो मेरे सेवक होंगे, तो इसलिए वर्ष में 21 दिन की सेवा इनको प्राप्त होगा। इसलिए चंदन यात्रा के बाद जगन्नाथ जी को एकांत में कल से जो काढ़ा खिलाएंगे, जो दवाइयां देंगे, उनके अंग मर्दन करेंगे। अंग मर्दन होता है जैसे बॉडी मसाज, है ना। अंग सेवी है जगन्नाथ जी के, बड़े हिष्ट पुष्ट होते। जगन्नाथ जी के जो बॉडीगार्ड है ना पुरी में 2 है, इतना बलिष्ठ है ना, तो गूगल में जाकर के देखना कभी, बड़ा बलिष्ठ है। और वो क्या करते हैं? जगन्नाथ जी के अंग सेवा करते हैं। तो सबर जातियों को 21 दिन की सेवा मिलते हैं। और 21 दिन की सेवा में क्या विशेषता है? कहते ये विशेष रूप में जब हमारा तबीयत खराब होते है ना तो हम किन को याद करते हैं? जो सबसे करीब होते हैं ना, अपनों को याद करते हैं। हम यह आशा करते हैं कि मम्मी मेरे लिए ये करे, बेटा मेरे लिए ये करे, बच्चे मेरे लिए ये करे। तो जगन्नाथ जी जब स्वयं ज्वर में ग्रसित हो जाते हैं तो जगन्नाथ जी
उन पंडितों को नहीं रखा अपने पास, उन ब्राह्मणों को नहीं रखा अपने पास, जो क्या करते हर रोज तंग करते रहते जगन्नाथ जी को। क्या तंग करते हैं? बोले जगन्नाथ जी भोग का समय हो गया, भोग पाओ, जल्दी जल्दी पाओ। भोग हो गया, फिर बोले जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी सो जाओ, जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी उठो। ये नियम से साल भर जगन्नाथ जी परेशान हो जाते। तो इसलिए जब स्नान यात्रा के बाद ज्वर से ग्रसित होंगे तो बुखार के समय जगन्नाथ जी कहते यार ये लोग बड़ा तंग करते रहते साल भर, तो आप मुझे ना सवरों को बुलाओ जो मेरे परम प्रिय है। इसीलिए हमें सिद्धांत को समझना चाहिए। जहां पर हमारे मन में ये मानसिकता है कि मंदिर में तो सबका प्रवेश नहीं है, और जगन्नाथ मंदिर में अभी भी है, जगन्नाथ मंदिर में सब प्रवेश नहीं कर सकते। यहां तक कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हुई दर्शन के लिए गई थी, उनको दर्शन करने नहीं दिया गया। हमारे महात्मा जी गांधी जी वे भी गए थे, उनको भी दर्शन करने नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए थे? कुछ कारण है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी को इसलिए दर्शन नहीं करने दिया गया क्योंकि उनके पतिदेव फिरोज खान है, इंटरकास्ट मैरिज हुआ है उनके साथ। तो ऐसे व्यक्तियों का वहां पर प्रवेश वर्जित किए गए थे कुछ विशेष कारणों में। महात्मा गांधी जी यद्यपि वे जैनी परंपरा से थे, हिंदुत्व को मानते थे, परंतु हमारे मुसलमान भाइयों के साथ उनका बहुत उठना बैठना है, इसीलिए उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। और इस्कॉन के प्रतिष्ठाता श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, वे भी जगन्नाथ दर्शन के लिए गए थे, उनको भी दर्शन करने नहीं दिए गए। इसीलिए क्योंकि आप पाश्चात्य देश में जाते हो, पश्चिम देश में जाते हो, पश्चिम देश में प्रचार करते हो, और जब वो दर्शन करने के लिए गए थे ना, उनके साथ करीब करीब बहुत से शिष्य थे, जिनमें से बहुत से विदेशी शिष्य भी थे। तो स्वामी महाराज को रोक दिया गया कि आप अकेले जाना चाहो तो आप जा सकते हो, क्योंकि आप भारतीय हो, आपके एक गुरु भी हो, आप जा सकते हो, परंतु आपके साथ हम आपके शिष्य को नहीं जा दे सकते, पर क्योंकि वो लोग विदेशी है, और जगन्नाथपुरी में विदेशी भक्तों का प्रवेश वर्जित है। बोले ये क्यों है? ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग अस्पृश्य है इसीलिए, ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग अछूत है इसलिए, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर को कितने बार आक्रमण किए गए मुगलों के द्वारा। शक आए हून आए, इन्होंने बार बार आक्रमण करते रहे। कई वर्षों तक तो बौद्धों ने जगन्नाथ मंदिर को कब्जा करके रखा था, उसको मंदिर में के रूप में जो आज हम देखते हैं ना, कभी बौद्धों ने वहां पर बरसों से हक जमा करके बैठे हुए थे, और धम्म संघ ऐसे 3 स्वरूप होते हैं बौद्धों में ना, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ना, तो इनका धर्म संघ और एक और होता है, मैं भूल रहा हूं, इन तीनों के रूप में पूजने लग गए बौद्ध वहां पर पुरी में। बहुत लंबे समय से बौद्धों ने कब्जा करके रखा था। वो तो बाद में शंकराचार्य जी आए और पूरी पीठ को उन्होंने रक्षा किया, जैसे बद्रीनाथ को रक्षा किया। बद्रीनाथ में तो बौद्ध लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो इसीलिए बाद में ऐसा नियम बनाया गया कि जो हिंदू नहीं है उनके प्रवेश वर्जित है। आप वेटिकन सिटी में जाओगे, वहां पर नॉन ईसाई को एंट्री नहीं देंगे। वेटिकन सिटी जो कि ईसाइयों के मुख्य धार्मिक केंद्र है। मदीना में जाइए आप, मदीना में एक विशेष सीमा है, उसके आगे कोई भी मोमेडन जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं जा सकते। अभी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी गई थी ना मदीना में, तो वहां पर एक फोटो फ्रेम बना करके फोटो खिंचवाई थी वहां पर। तो इतना कितने आलोचना हुई पूरे विश्व भर में, कट्टरपंथियों ने आलोचना किया कि स्मृति ईरानी एक तो हिंदू है, ऊपर से वो सिंदूर लगा करके गई है, बिंदी लगा करके गई है, कंगन पहन करके गई है, मंगलसूत्र पहन करके गई है, और वो मदीना में जाकर के फोटो खिंचवा रही है।
तो मदीना में भी नॉन मुस्लिम का एंट्री नहीं है। अब वृंदावन में जाकर के देखिए, किसी मंदिर में ऐसा नहीं लिखा है कि यहां पर मुस्लिम नहीं आ सकते, सब आ सकते। यहां तक तो वृंदावन के रसखान जी मुसलमान घर में जन्म लिया, परंतु भगवान का इतना महान भक्त हुए। जन्म हो तो वही रसखान, कहते रसखान जी कहते मेरा अगर दोबारा जन्म हो ना, क्योंकि वो मुसलमान थे, तो मुसलमान होकर के भी भगवान के प्रति उनका विश्वास अटूट था, इसीलिए वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हालांकि मुसलमान लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो रसखान जी कहते हैं अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का सौभाग्य हो ना, तो मुझे इस ब्रज में जन्म लेने का अवसर मिले। कभी गोकुल के ग्वाल के रूप में जन्म हो जाए तो भी मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। कभी गोकुल के गोमाता के गोवत्स के रूप में मुझे जन्म लेने का भाग्य मिल जाए तो भी मैं अपने आप को धन्य मानकर धन्य अनुभव करूंगा। और तो और कहते हैं अगर ब्रज के गुलमलता के रूप में भी मेरा जन्म हो जाए तो भी मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। तो जगन्नाथ मंदिर में सबका प्रवेश नहीं है, इसीलिए कि क्या पता यवन लोग किस रूप में आकर के कोई पाखंड न मचाए। परंतु जगन्नाथ जी 21 दिनों तक सवरों से सेवा ग्रहण करेंगे। आदिवासी जिनको आज तक समाज में मूल धारा के साथ जोड़ा नहीं गया है झा जी, आज तक आदिवासी संप्रदाय को समाज के मूल धारा से जोड़ा नहीं गया। हमारे इस समय भारत के राष्ट्रपति महोदया क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संप्रदाय से बिलोंग करती है। एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनने के लिए 75 वर्ष लग गए भारत में। एक दलित को राष्ट्रपति बनने के लिए 75 वर्ष लग गए रामनाथ कोविंद। परंतु एक मुसलमान को राष्ट्रपति कितने पहले बनाया गया था? हमारे कौन थे राष्ट्रपति, बोलो? एक मोमडन राष्ट्रपति का नाम है, याद नहीं है? वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन, क्या नाम है उनका? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन चरित्र इतना महान है ना, वे भगवत गीता का बहुत अध्ययन करते थे और भारतीय संगीत शास्त्र में उनका बहुत रुचि थी। इसीलिए जब उनका देहांत हुआ, देहांत के बाद जो उनका कुछ सामान रह गए ना, बहुत कुछ नहीं मिला। 2-3 सेट कपड़े मिले, बहुत ज्यादा कुछ मिला तो सबसे ज्यादा मिला क्या? बुक्स, ग्रंथ। उनमें भगवत गीता, महाभारत, रामायण, उपनिषद, ये सबसे भरा हुआ था। और एक सितार, सितार कहते ना, वो सितार वादन करते ना, बड़े बिना जैसे होता है, वो जैसे सरस्वती देवी बजाती है ना, ऐसे होता है। ये अब्दुल कलाम जी बजाया करते थे। तो कहने का मतलब है, सवर जातियों को जहां से समाज में आज भी बहिष्कृत किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंचो, आज भी वहां पर डायनी डायनी कह करके लोगों को मार दिए जाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ियों में, हिमाचल के पहाड़ियों में आदिवासियों को अत्याचार किए जाते हैं आज तक। जगन्नाथ जी उन्हीं आदिवासियों से 21 दिन की सेवा ग्रहण करते हैं और फिर हम कहते हैं कि मंदिर में छुआछूत का विचार है। ये हमारा अवधारणा है, गलत अवधारणा है। अगर भगवान ऐसा विचार करते कि मैं ब्राह्मणों से ही सेवा ग्रहण करूंगा, तो 21 दिन विशेष सेवा में जगन्नाथ जी क्यों सबरों को अधिकार प्रदान किया? क्योंकि यादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। कोई सबर कुल में आकर के भी अगर भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित है,
वो ब्राह्मण से हजारों गुना श्रेष्ठ है। आपकी भाव की स्थिति क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या हुआ, सवरों को उन्होंने विशेष सेवा प्रदान किया। अब नीलमाधव जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को कहने लगे कि अब क्या होगा, आपने तो मेरा दर्शन किया नहीं, मेरा दर्शन आपको मिला नहीं, अब क्या होगा। आने वाले कुछ दिनों बाद क्षेत्रधाम के चक्रतीर्थ नामक एक जगह है, उस चक्रतीर्थ में क्या होगा, कुछ दारू लकड़ियां तैरते हुए आएंगे, उनको आप संग्रह करना और संग्रह करके उनसे विग्रह यानी कि श्रीमूर्ति का निर्माण करवाना, फिर उसी रूप में आप मेरी पूजा करना। कुछ दिन बीतने पर चक्रतीर्थ नामक स्थान में, यहां पर कहते कि चक्रतीर्थ नामक स्थान में वो 3 दारू का खंड, लकड़ी का खंड बहते हुए आए। तो राजा ने बहुत मेहनत किया उसको उठाने के लिए, पर वो उठे नहीं। हाथी घोड़ा सारे के सारे सैन्य सामंत लगा दिए गए, परंतु वो टसमस नहीं हुआ, हिला ही नहीं। तो फिर जगन्नाथ जी ने सपनादेश दिया कि तुम मेरे परम प्रिय भक्तों को बुला करके ले आओ। कौन? विश्वावसु को। तो विश्वावसु को बुला करके ले आया गया। तो एक तरफ लकड़ी के एक तरफ विश्वावसु पकड़े और एक तरफ उनके दामाद विद्यापति। फिर सोने के रथ पर उनको ले आया गया। अब उनके निर्माण कौन करेंगे मंदिर में मूर्ति? इसके लिए जितने भी क्षेत्रधाम में शिल्पकार थे, है ना, उन सबको बुलाया गया। तो सबने अपने अपने यंत्र होते ना, काटने का, बनाने का, तो अपने अपने यंत्र से उन दारू ब्रह्म को स्पर्श जैसे करने लगे ना, वो सारे के सारे यंत्र टूट करके बिखर जाते हैं, बनता ही नहीं है कुछ भी। अब राजा परेशान है कि एक ने कहा कि मेरे से नहीं होगा, 2 ने कहा कि मेरे से नहीं होगा, तीसरा ने कहा मेरे से भी नहीं होगा। अब कोई तो होंगे जो बनाएंगे, कौन बनाएंगे फिर? तो राजा बड़े निराश हो गए और निराश होकर के क्या हुआ कि तभी वहां से भगवान जगन्नाथ ही स्वयं, कई लोग बोलते हैं, किसी किसी जगह पर ऐसा वर्णन भी मिलता है कि स्वयं विश्वकर्मा जी आए थे बनाने के लिए। हाँ, परंतु यहां पर जो वर्णन मिल रहा है ना, यहां पर वर्णन में कहा गया है साक्षात जगन्नाथ स्वयं ही, जगन्नाथ ही स्वयं है, एक ब्राह्मण के रूप में आए जिनका नाम था अनंत महाराणा। बड़े वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। कौन? साक्षात जगन्नाथ जी। उनका नाम क्या है? अनंग महाराणा। क्या नाम है? अनंग महाराणा। तो क्योंकि देखिए, भगवान को भला कौन बना सकते हैं, है ना? भगवान को भगवान ही बना सकते हैं। इसलिए हम कहते ना कि इस सृष्टि को किसने बनाया है? भगवान। और फिर जब प्रश्न किया जाएगा भगवान को किसने बनाया, क्या जवाब होगा? इस सृष्टि को बनाया भगवान ने। भगवान को किसने बनाया? कहते भगवान को भगवान ने ही बनाया। अगर भगवान को भी किसी की जरूरत पड़ जाए बनाने के लिए, तो फिर भगवान किस बात का, है ना? तो इसलिए भगवान को भगवान ने ही बनाया। एक अहम बहुश्याम, भगवान एक होते हुए भी बहुत है। एक अहम बहुश्याम। तो इस प्रकार से क्या होने लगा कि जगन्नाथ जी ही स्वयं, क्या नाम, कौन सा नाम था जगन्नाथ जी? कौन से रूप में आए थे? हाँ जी, जगन्नाथ जी स्वयं कौन से रूप में आए थे? हाँ, এই জন্য বলে কোমর সিধা করে বসবে। कौन से रूप में आए थे? ब्राह्मण के रूप में आए थे।
क्या नाम था उनका? हाँ जी, बताओ आप बताओ। हाँ, अनंग महाराणा, महाराज नहीं, हाँ अनंग महाराणा। क्या नाम? मैं तो अभी बोल रहा हूं, अभी एक मिनट पहले भी बोला, तो याद नहीं रहता है। इसका दो कारण है याद ना होने का। क्या कारण है पता है? एक तो हम कथा में होते भी कथा में नहीं होते, दिमाग इधर उधर चल रहा है। अमनयोग्य होकर के कथा में बैठने से कोई फल नहीं मिलेगा। याद आएगा तो मन कहाँ रहता है फिर? तो जगन्नाथ जी स्वयं ही अपने आप को एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट कराया, जिनका नाम क्या था? अनंग महाराणा। उन्होंने आकर के कहने लगे महाराज को कि महाराज मैं बनवाऊं? तो कहते भाई इतने लोगों ने तो हैरान हो गए, परेशान हो गए, बना नहीं पाए, प्रयास करके देख सकते हो। परंतु अनंग महाराणा ने कहा कि मैं तो बनवाऊंगा, पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? 21 दिनों तक मैं निर्माण करता रहूंगा। इसके बीच में कभी भी आप दरवाजा खोलेंगे ना, जिस दिन दरवाजा खोलेंगे आप, उसी दिन मैं निर्माण कार्य समाप्त कर दूंगा। अब अत्यंत वयोवृद्ध है वो, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल है, दाढ़ी है, सफेद से हो गए, चमड़े सब शिथिल हो गए। तो राजा के मन में है कि भी पता नहीं 21 दिन तक ये जिंदा रहेगा भी या नहीं, क्या पता। हा? तो अनंग महाराणा ने अंतरमहल का दरवाजा बंद करके निर्माण करना प्रारंभ किया, और बाहर से आवाज आना शुरू हुआ, जैसे लकड़ी को काटने पर आवाज होते हैं ना, ऐसे आवाज आने लगी। तो राजा हर रोज उत्कंठा है, पता नहीं कैसे होंगे विग्रह, देखने में कितना सुंदर होंगे, क्या स्वरूप होगा उनका, क्यूरियोसिटी होती है ना, एक उत्कंठा के साथ रहने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन बीतते गए, समय बीतते गए। 10वें दिन 11वें दिन के बाद मन में विचार आया अचानक से कि क्या पता कहाँ तक निर्माण हो गया हो, थोड़ा सा खबर लेकर के देखते। तो अंतरमहल के दरवाजे के पास जाकर के देखते हैं कि वहां पर तो जो आवाज पहले आता था वो शब्द अभी नहीं सुनाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार के आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो राजा के मन में भय हुआ, क्या पता बेचारा मर गया हो। एक तो बहुत बुढ़े थे वो, एक दिन प्रतीक्षा किया, 2 दिन प्रतीक्षा किए, चौथे दिन में रहा नहीं गया राजा से, और उन्होंने कपाट खोल दिया। और जैसे कपाट खोला उसी समय निर्माणाधीन जगन्नाथ जी को जो निर्माण कर रहे थे, क्या नाम था? हाँ क्या? जोर से। अनंग महाराणा। तो अनंग महाराणा ने उसी समय राजा के दरवाजा खोलते ही अप्रकट हो गए, क्योंकि वो कौन थे? साक्षात जगन्नाथ जी ही थे। और अप्रकट होकर के उसी जगन्नाथ जी में जो विग्रह बनाया था उसी में समा गए। अब राजा बड़े भयभीत हो गया कि मैंने कोई पाप तो नहीं किया। एक तो जगन्नाथ जी का ये असंपूर्ण विग्रह है, संपूर्ण बना नहीं है, और ये अजीबोगरीब रूप है, पता नहीं कौन सा रूप है ये। पर वो जब मन ही मन प्रायश्चित के बारे में विचार करने लगे, दुख करने लगे, तो जगन्नाथ जी सपनादेश में बताते हैं कि महाराज इंद्रद्युम्न यही मेरा स्वरूप है, इसी रूप में मेरा आप पूजा करेंगे। बोलिए उत्कलाधिपति जगन्नाथ स्वामी की जय। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के दारू ब्रह्म का प्राकट्य होता है आज। इसका और एक कथा है, जगन्नाथ जी के ऐसे स्वरूप क्यों हुआ है। ये कथा हम लोग विस्तार से हम सांझ यानी संध्या के सत्र में श्रवण करेंगे। जगन्नाथ जी का जो मुख्य स्वरूप है, बड़े बड़े आंखें, हाथ छोटे छोटे, शरीर संकीर्ण,
ये स्वरूप क्यों बना है, इसके पीछे कृष्ण लीला का क्या संबंध है, हम ये संध्या को श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से आज स्नान यात्रा के पावन बेला पर अभी इस समय पाखंडी विजय हो रहा होगा, लाइव टेलीकास्ट हो रहे होंगे, देखना आप हमारे डीडी नेशनल पे लाइव टेलीकास्ट होंगे और ओडिया के कुछ चैनल में लाइव टेलीकास्ट होते हैं। तो पाखंडी विजय के द्वारा क्या करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी को स्नान मंडप पर ले आया जाता है। स्नान मंडप पर ले आकर के 108 स्वर्ण कलश से देवगंगा नामक कूप, जो कि हमारे अक्षय वट के पास में जगन्नाथ जी ने स्वयं निर्माण किया था अपने स्नान के लिए। अक्षय वट के पास में अपने स्नान करने के लिए जगन्नाथ जी ने स्वयं एक कूप का निर्माण किया था और उसी कूप के जल से जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा में स्नान होते हैं। तो स्नान यात्रा के पहले जो गजपति महाराज होते हैं ना, गजपति महाराज कहा जाता है पुरी के राजा, जैसे इंद्रदुम्न थे। इंद्रदुम्न के परंपरा में कई वर्षों बाद चलते 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 से प्रताप रुद्र बने, फिर प्रताप रुद्र के बाद कोई और बना, कोई और बना। तो अभी के जो पुरी का राजा है उनका नाम क्या है, अभी नाम भूल रहा हूं मैं। अभी क्या है, जो पुरी के राजा है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है जगन्नाथ मंदिर की सेवा में। स्नान यात्रा में पहला पूजन महाराज करेंगे, रथ यात्रा में पहला पूजन महाराज करेंगे। जब तक महाराज पहला पूजन के पश्चात झाड़ू नहीं लगाएंगे तब तक जगन्नाथ जी की रथ आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज महाराज क्या करेंगे, पहले बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जी का अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद स्वर्ण कलश के जल से अभिषेक करेंगे राजा। फिर उसके बाद उत्कल प्रदेश के धर्मगुरु कौन है, आदिगुरु शंकराचार्य पीठ के निश्चलानंद सरस्वती इस समय शंकराचार्य है। तो राजा के बाद दूसरा अधिकार होता है शंकराचार्य जी का। स्नान होंगे ना, उस स्नान में पहले राजा स्नान करवाएंगे। पंडित लोग तो होते ही, ब्राह्मण लोग दैतापति लोग होते ही है। राजा के बाद फिर शंकराचार्य जी आएंगे धर्मगुरु, वो उसके बाद फिर दैतापति भक्त लोग, विशेष व्यक्ति लोग जगन्नाथ जी का स्नान करवाएंगे। तो जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा में विशेष रूप में हमें जहां जहां हमारे सन्निकट में जगन्नाथ मंदिर हो वहां जाकर के जगन्नाथ जी का अभिषेक में भाग लेना चाहिए। जिनके घर में जगन्नाथ जी के विग्रह नहीं है, लड्डू गोपाल जी है या फिर भगवान राधा कृष्ण का भी है, तो भी आप अभिषेक आज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आज जगन्नाथ जी के प्रकट तिथि है। तो उनके जन्मदिन में क्या होता है, विशेष अभिषेक होते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी अगर घर में ना हो तो गोपाल जी है, उनका भी अभिषेक कर सकते हो। गोपाल जी नहीं है तो राधा कृष्ण है, उनका भी आप अभिषेक कर सकते हो। पर अभिषेक के लिए शिला विग्रह या फिर धातु विग्रह होना आवश्यक है। मतलब धातु का, चाहे अष्ट धातु या चांदी, तो अभिषेक करें, और एक शिला विग्रह, पत्थर का विग्रह हो तो अभिषेक किया जा सकता है। तो इस स्नान यात्रा के पावन मुहूर्त में हमने जगन्नाथ जी के प्राकट्य लीला श्रवण किया। आज जगन्नाथ जी के जन्म महामहोत्सव है। तो जगन्नाथ जी बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। इसीलिए कल से हमने प्रारंभ किया, जगन्नाथ जी की ऐसे अहेतु की लीला संपन्न कथाओं का हम श्रवण करेंगे। जगन्नाथ जी के आंखें बड़े बड़े क्यों है, जगन्नाथ जी के हाथ छोटे छोटे क्यों है, जगन्नाथ जी भक्तों के साथ कौन कौन सी लीलाएं किए हैं, ऐसे अनेक रोचक कथाओं के बारे में हम लगातार श्रवण करेंगे। अभी जैसे दिल्ली मठ से लाइव हो रहा है सुबह सुबह, और शाम को संध्याकालीन सत्र में मेरी फेसबुक आईडी से लाइव होते हैं हर रोज, विष्णुपद दासादास करके फेसबुक आईडी में। आप सब लोग उसमें जगन्नाथ जी की दिव्य महिमा अमृत श्रवण करके जगन्नाथ जी के प्रति जो हमारा प्रेम है और हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भागवत कथा हम सुनते रहते हैं, कृष्ण के बारे में न जाने कौन कौन सी कथाएं हम जानते हैं,
पर जगन्नाथ जी की कथा के बारे में हमारा कम जानकारी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जगन्नाथ जी के बारे में ऐसे रोचक रोचक कथाओं को हम श्रवण करें, ताकि जगन्नाथ जी के प्रति हमारा भाव और प्रेम जो है और बढ़ती रहे। तो आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरु भेद कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और आज एक विशेष तिथि है। क्या तिथि है? मुकुंद दत्त प्रभु का तिरुभाव है। मुकुंद दत्त प्रभु का तिरुभाव है। वो कौन से मुकुंद दत्त? अभी कुछ दिन पहले हमारा प्रसंग आया था ना कि वो कभी कभी कृष्ण मंदिर में चला गया तो कृष्ण भक्त बन गया, साई के मंदिर में चले गए तो साई भक्त बन गया। महाप्रभु ने कहा था ना कि भाई इसको दर्शन नहीं दूंगा मैं। क्यों? कहीं पर भी जाता है ये हर जगह पर क्या करते हैं? अपना अपना बना लेते हैं, खरजातिया है ये, तो इसीलिए इसको दर्शन नहीं दूंगा। तो शिवास पंडित जी को पूछा गया कितने दिनों बाद दर्शन होगा? कहते प्रभु ने कहा आपको करोड़ों जन्म बाद दर्शन देंगे। करोड़ों जन्म सुनते उन्होंने नाचने लग गए। भाई क्यों नाचा, क्यों कीर्तन किया, तुम कितना आनंदित क्यों हो रहे हो? कहते करोड़ों जन्म बाद दर्शन तो होगा ना, बस इसीलिए आनंदित हो। महाप्रभु हैरान हो गया, भाई एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म में हम परेशान हो जाए, तुम करोड़ों जन्म के बाद भी ये विश्वास है तुम्हारा? ठीक है, तुम्हारा करोड़ों जन्म हो गया। तो वो मुकुंद दत्त प्रभु का आज तिरुभाव तिथि है। उनको भी हम विशेष रूप में संध्या की कथा में हम श्रवण करेंगे। बाकी की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ओ यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम से मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम से मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ। जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छय गोसाई करे चरण बंदा। छय गोसाई करे चरण बंदा। जायते विघ्ननाश अभीष्ट पुरा। जायते विघ्ननाश अभीष्ट पुरा। छय गोसाई जार मुई तारदा। छय गोसाई जार मुई तारदा। सवाय पद रेणु मोर पंचग्राम। सवार पद रेणु मोर पंचग्राम। तादेर चरण सेवे भक्त शनिवार। तादेर चरण सेवे भक्त शनिवार। जन्म जन्म है अभिलाष। जन्म है यही अभिलाष। छय गोसाई जबे ब्रज कैलवा। छय गोसाई जबे ब्रज कैलवा। राधा कृष्ण नित्य लीला कलीला प्रकाश। ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला कलीला प्रकाश। आनंद बल हरि भज वृंदावन। आनंद बल हरि भज वृंदावन। श्री
गुरु वैष्णव पदे मजाए श्री गुरु वैष्णव पद मजाए श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास तो नरसिंह परतो नरसिंह हितो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह हरे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपु वक्षशिलाटङ्कन खालये हिरण्यकशिपु वक्षशिलाटङ्कन खालये वागीशयशवग्ने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि वागीशयशवग्ने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि संवितं नरसिंहं भजे संवितं नरसिंहं भजे जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी मंगल निलाय प्रभु अमंगलहारी मंगल निलाय प्रभु अमंगलहारी जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय 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 हो जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय 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 सुदर्शन जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल निताय गौर हरे बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल गौर हरि हरे बोल हरे बोल हरि बोल हरि ताई गौर हरि बोल हरि बोल जय श्री गुरु वरांग गंधर्व गिरधारी जी की जय जय श्री गुरु वरांग श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय जय युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव पंच पांडव की जय जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय
जय स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर्व गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त बिंदक जय। सर्व विघ्न विनाशन का श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। रूपानुपुरवर की जय। जय श्री जगन्नाथ देव जी की स्नान यात्रा तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय श्री मुकुंद ठाकुर जी की जय। तदीय शुभ तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय श्री श्रीधर पंडित जी की जय। तदीय शुभ तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय नित्य लीला भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य भक्ति प्रपन्न तपस्वी महाराज की जय। जय परम पूज्य भक्ति सौरभाचार्य गोस्वामी महाराज की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का वर्तमान परम पूज्य भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जय पूज्यपाद तीर्थपत प्रभु की जय। पूज्यपाद भक्ति विवेक नारसिंह महाराज की जय। पूज्यपाद विष्णुपद प्रभु की जय। कथा श्रवणकारी वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय श्री हरिनाम प्रभु की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।